गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10+1 में जो टॉपिक लेते हैं हम अर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ टच करता हूं कि यू नो दैट कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे पास रियल नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स एंड वाई आर रियल। अब इसकी जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली इन एक्स वाई प्लेन एंड वाइस वर्सा। इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट्स को हम जो है एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और एक यूनिक पॉइंट जो है हमारे को वहां मिलता है एक्स वाई प्लेन में, और यूनिक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम वी टेक एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे को मिलेगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है। दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। इसको भी हम ऑर्डर्ड फॉर्म जो है फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म a कोमा b, और इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो अर्गेंड प्लेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, यहां पे ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस। जब हम 2 डायमेंशनल स्पेस पढ़ते थे तो इसको बोलते थे हम रियल एक्सिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अब ये है रियल एक्स एक्सिस बोलते थे वहां पे, सॉरी, और अब बोलेंगे हम रियल एक्सिस। और ये हमारे पास होती थी पहले वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। लिखेंगे ऐसे ही जो पहले लिखते थे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन। लेकिन अब नेम चेंज हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। अब जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्लेन्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हमने। और आज हम बात कर रहे हैं आपसे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इस प्लेन का नाम अब देखिए रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं अर्गेंड प्लेन, या इसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका सेकंड नेम है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पॉइंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया ए बी। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ए और बी जो है, ए रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बी इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों एक्चुअल में रियल है, बोथ आर रियल। अब आयोटा का कोफिशिएंट होता है, तो आपको डेफिनेशन में मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ए प्लस आयोटा बी में ए एंड बी आर रियल नंबर्स, लेकिन बी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जैसे अब मान लो सपोज करता हूं मैं ए यहां पे है और बी यहां पे है, तो ए बी जो है ये पॉइंट होगा 90 डिग्री पे और ये भी 90 पे जाएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ए बी। ये जो पॉइंट है, सपोज करता हूं मैं ये ए पॉइंट है, जो पॉइंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट ए रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए एंड फ्रॉम ओरिजिन। ए से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मोड ऑफ जेड भी लिखते हैं और आर भी लिखते हैं, आर ये है। और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ए पॉइंट्स के ऊपर डलेगा, जहां ए की वैल्यू वहां आएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ए पे डलेगा। अब ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो आप करीब देख रहे हैं ए है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो बी है। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहां पे, तो ये रेक्टेंगल बनेगी और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस बी है, तो ये बी होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और दिस डिस्टेंस विल बी ए। तो दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो मॉडुलस है OA मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो OA जो है वो थीटा एंगल बनाती है, हम एक्स एक्सिस के साथ ये सपोज कर लेते हैं। अब यहां ध्यान दें कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो मैं पहले लिखता हूं A/R। देखिए A/R बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा और A = R cos थीटा, दिस इक्वेशन नंबर 1। B/R और दिस इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम ये बताते थे आपको 10th क्लास में, जो एक्यूट एंगल होता है उसकी फ्रंट वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के सामने वाले अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड इज बेस। अब यहां से R को मल्टीप्लाई करेंगे, B = R sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अब 1 और 2 को हम जो है इक्वेशन इसमें पुट करें तो Z हमारे पास आ जाता है, जो है Z इज, ये पुट इन नंबर दिस, तो Z इज A को आप लिखेंगे, A को R cos थीटा आयोटा, ये आयोटा, B को लिखेंगे आप R sin थीटा, R sin थीटा, R कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीस थीटा। सीस थीटा, सीस का मीनिंग क्या है? जो C है, C स्टैंड्स फॉर cos थीटा, I स्टैंड्स फॉर आयोटा और S स्टैंड्स फॉर sin थीटा। तो सीस थीटा की फुल फॉर्म ये होती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इसको हायर क्लास में जाके सीस थीटा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। जो आप ये देख रहे हैं, ये दिस रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म है जो आपने याद करनी है। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो थीटा देख रहे हैं आप, थीटा को हम बोलते हैं, देखो R को मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा जो एंगल है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ये नाम है इसके। थीटा का जो नाम है वो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। और हम अब निकालेंगे कैसे? जैसे कि दो इक्वेशंस है 1 और 2। इन 1 और 2 इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके वी कैन फाइंड R एंड थीटा। R और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहां पे यदि मैं मान लो ऐसे करता हूं, स्क्वेयरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग, देखिए R के लिए स्क्वेयरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग, इसका मीनिंग क्या है कि स्क्वेयर आपने पहले करना है। 1 और 2 का स्क्वेयर, लेफ्ट का स्क्वेयर लेफ्ट में ऐड होगा, राइट का स्क्वेयर राइट में ऐड होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा A² प्लस B² इक्वल टू R² cos² थीटा प्लस R² sin² थीटा। हमने 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशंस का स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड एंड देन एडिंग। तो लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी। तो अब इसमें R² कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड में R² कॉमन। तो दिस इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये 1 होता है, तो यहां से R² की वैल्यू आ गई A² प्लस B²। स्क्वेयर रूट उस साइड में जाएगा तो A² प्लस B² का स्क्वेयर। तो आपने डायरेक्ट भी फार्मूला याद किया है। ये नेगेटिव साइन क्यों ने लिया? R जो है वो डिस्टेंस है, मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस है ए पॉइंट से ओरिजिन तक का, और यू नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस का ले लिया। और इसी को मॉडुलस ऑफ जेड कहते थे। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ जेड। और यही आर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का सेकंड नेम है आर। सेकंड नेम आर और मॉडुलस ऑफ जेड एक ही बात है। अब हम थीटा निकालते हैं। फिर देखिए आर निकालना तरीका यही रहेगा कि स्क्वेयरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग। फिर थीटा निकालेंगे डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट।
डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट को डिवाइड करें, राइट राइट को, तो b बाई ए, और ये आ जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। r से r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा, ये टेन थीटा b बाई ए, और यहां से आप थीटा निकालेंगे। फिर थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल, टेबल से, जो टेबल आप 10th क्लास में याद करते थे, तो उस टेबल से आप यहां से थीटा निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं अब और आपको बताता हूं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखिए ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म है। इसी को हमने चेंज क्या किया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आपको इसको मैंने चेंज कर दिया। देखो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस किसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कहलाती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म। तो यहां पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऊपर वाली कार्टेशियन फॉर्म है, नीचे वाले पोलर फॉर्म है। वहां पे a और b रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, यहां पे मॉडुलस और थीटा। अब मॉडुलस क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्लेन में रिप्रेजेंट किया, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z है, जिसको r कहते हैं, और दिस मॉडुलस मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसको हम थीटा कहते हैं। तो ये आपको प्रोसेस मैंने समझाया कि इसको हमने ऐसे क्यों चेंज कर लिया। अब थीटा की जो वैल्यू ली गई है, थीटा की वैल्यू जो है होती है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू है। ये जो है ये हम लेके चले हैं कि थीटा जो है वो इसके बीच में रहना चाहिए, तब हम कहेंगे ये पोलर फॉर्म में। तो जहां भी हम थीटा निकालेंगे तो इसके बीच में होगा। तो ये जो है स्टार्टिंग के अंदर जब ये चैप्टर बनाया गया, पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन किया गया, तो वहां पे ये थीटा इसके बीच में लिया गया, और कोई इसका रीजन नहीं है, कहीं से तो लेना ही था हमने। 0 से 2 पाई ले सकते थे, आपकी बुक में बताया हुआ है कि इसकी लेंथ भी 2 पाई है। ये इंटरवल्स है, देखिए ये जो मैंने लिया है ये इंटरवल्स है, ये माइनस पाई इक्वल टू पाई दिस, ये इंटरवल है। और लेंथ जब इंटरवल की निकालते हैं हम, तो ये जो अपर पॉइंट होता है इसमें से लोअर वाला माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है कि हम लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, तो ये लोअर पॉइंट होता है, ये अपर होता है, अपर में से लोअर क्या कर देंगे माइनस, तो 2 पाई आ जाएगी। क्या आएगी, 2 पाई। इसकी लेंथ जो इंटरवल की, लेंथ ऑफ माइनस पाई 2 पाई इज 2 पाई। तो अब हम ये थीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें थीटा निकालेंगे कैसे, क्या तरीका होगा। देखिए मैं 2 तरीके बताता हूं आपको। फर्स्ट, थीटा 0 और 2 पाई से लेस हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको 3rd चैप्टर में, इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, और वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि भाई ये आपको क्लियर हो जाए पॉइंट, क्योंकि 10th क्लास में आप 0 से लेकर 90 तक स्टडी करते हैं, 90 डिग्री तक, लेकिन हम +1 के अंदर जो है आप 0 से 2 पाई से भी आगे जाएंगे हम एंगल्स के अंदर। तो 2 पाई का मीनिंग यहां पे होता है 360। देखो पाई जो एंगल मैं बोल रहा हूं, पाई का मीनिंग आप एक बार यहां समझ लें कि पाई जो एंगल होता है, एंगल है पाई, इसको रेडियन में बोलते हैं। एक यूनिट होती है एंगल को मेजरमेंट करने की, जैसे डिग्री के अंदर आप मेजरमेंट करते हैं, ऐसी एक यूनिट होती है कि रेडियंस। तो रियल नंबर्स में जो नंबर लिखा होता है एंगल, तो वो रेडियंस में है, रियल नंबर में।
तो पाई रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो यहां पे पाई को हम लिखेंगे कि 180 डिग्री। आप ये मान के चलिए कि पाई जो है ये एंगल होता है, ये मेरे पास है, ये 180 का एंगल है, 180 का, तो ये 180 को हम पाई कहते हैं। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को यदि हम एंगल मानेंगे तो वो रेडियन में है। एंगल रियल नंबर में है तो किसमें है, रेडियन में है। तो अब जो है यहां पे मैंने एंगल लिया है -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री के बीच, 0 से 2 पाई, ये 2 पाई और 360 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल डिग्री, थीटा लेस देन इक्वल 360 डिग्री। पाई 180 डिग्री होता है तो 2 पाई 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब यदि एंगल इसके बीच में हो तो हम ऐसे निकालते हैं, वैसे इसको हम थर्ड चैप्टर में सिखाएंगे आपको। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो 0 डिग्री एंगल होता है OX, 0 डिग्री बोल दिया, 0 रेडियन, बराबर बात है, 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होता है। यदि हम यहां से ऐसे घूम के आएंगे ना तो 2 पाई भी यही बनेगा, 0 डिग्री पे बनेगा। एक राउंड कंप्लीट कर दें तो 360 डिग्री का भी OX के ऊपर ही बनेगा, OX के ऊपर बनेगा, तो 0 डिग्री भी यहां बनेगा और 360 भी यहां बनेगा। अब आपने टेबल से फर्स्ट ये देखो, यहां से यहां तक गए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 को हम रेडियन में कहते हैं पाई बाई 2, 90 को क्या कहते हैं, पाई बाई 2। पाई 180 है तो 90 तो हाफ हो जाएगा उसका, तो पाई बाई 2। फिर यहां पे घूम के यहां आएंगे तो ये 180 डिग्री है जिसको हम पाई कहते हैं, और ये 270 डिग्री है जिसको हम 3 पाई बाई 2 कहते हैं, और वापस घूम के आएंगे तो 2 पाई जिसको हम 360 कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको जो है नॉलेज में डाल रहा हूं, बाकी थर्ड चैप्टर में हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वहां आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहां थोड़ा बहुत समझ में कम भी आए तो कोई चिंता मत करना, नेक्स्ट चैप्टर थर्ड स्टार्ट करना हमने, ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच का, ये वाला 0 से 90 के बीच की टेबल याद करते हैं आप 10th क्लास में, तो आप टेबल से आप जो है एंगल फाइंड आउट करेंगे कि, और जो है ये फर्स्ट में, मान लो फर्स्ट में सपोज करता हूं एंगल अल्फा है, अल्फा, और अब मान लो सेकंड में आना है मेरे को, ये सेकंड में करना है तो सेकंड में होगा पाई माइनस अल्फा एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के पाई में से माइनस करेंगे यदि सेकंड में निकालना हो, और थर्ड में निकालना हो तो यहां से देखो, यहां से थर्ड में निकालना हो तो यहां पे आएगा, यहां से शुरू करेंगे यहां पे आएगा, तो ये होगा पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ में निकालना हो, फोर्थ में यहां पे, ये फोर्थ में निकालना हो तो ये आएगा 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस अल्फा। ये कैसे होगा कि टेबल से जो है 10th क्लास की टेबल से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालेंगे, और फर्स्ट में निकाल के और फिर आप जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, उसको इस प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी, और वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और किसी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो क्वाड्रेंट में होगा तो क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल निकालना पड़ेगा। तो अब मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में यहां आ जाए तो एंगल फिर यहां से ये निकालना है, तो डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना पड़ेगा टेबल से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच के फिर सेकंड में वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। थर्ड में होगा तो थर्ड में सोचना पड़ेगा पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू टेबल से, और फोर्थ में होगा तो 2 पाई माइनस अल्फा। तो अब ये 0 से 2 पाई का इंटरवल है, ये भी 2 पाई लेंथ है, लेंथ क्या है 2 पाई, लेकिन पोलर फॉर्म में जो है वो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया। अब पोलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, यहां ध्यान दें कि जैसे प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा विच इज माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। देखो ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे टॉपिक यही चल रहा है अभी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहां भी आ सकता है, 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 किसी क्वाड्रेंट में आ सकता है। अब मान लो ये पॉइंट यहां है, 0 डिग्री एंगल ये होता है 0 रेडियन का, और ये π/2 ये पाई का होता है। अब यदि मैं ऐसे आता हूं, देखो ध्यान दें, यहां से यहां आता हूं तो पाई तक पहुंच जाऊंगा, अधिक से अधिक वैल्यू पाई है। इससे मान लो यहां एंगल है यहां पे, तो और इससे आगे बढ़ूंगा यहां से ऐसे, तो पाई से ज्यादा एंगल हो जाएगा। पाई से ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी फिर। तो इसलिए क्या है कि 0 डिग्री ये होता है, 0 डिग्री या 0 रेडियन, इससे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। अब मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो ये एंगल पाई है, और मैं यहां से क्लॉकवाइज आऊंगा तो ये एंगल माइनस पाई है। देखो ये ध्यान रखना कि ये OX जो है 0 डिग्री या 0 रेडियन का एंगल है। आप 0 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल विल बी नेगेटिव। तो अब यहां पे माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई, तो इसका अर्थ क्या है कि हमने यहां से शुरू की, यहां से चले माइनस पाई से ग्रेटर, यहां से चले एंटी क्लॉकवाइज 0 पाई, और 0 से फिर यहां तक पाई। तो ये जो है पूरा सिस्टम माइनस पाई टू पाई, यहां से चले हम, यहां से ऐसे घूमे यहां आ गए। अब चारों क्वाड्रेंट आ गए इसमें। फर्स्ट में तो कोई चिंता ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट में तो थीटा वैल्यू है, थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट में अल्फा टेबल से वैल्यू निकाल लेंगे, यदि फर्स्ट में है तो टेबल से डायरेक्ट वैल्यू थीटा की हमारे पास आ जाएगी। अब मान लो ये ए बी सेकंड में है, आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्लेन में रिप्रेजेंट किया और वो सेकंड में आ गया, सपोज करता हूं सेकंड में आ गया, तो एंगल फिर थीटा ये बनेगा आपका, जो मैंने थीटा मान रखा है ये वाला थीटा। अब फर्स्ट में तो थीटा यही बनेगा, यदि ये ए बी पॉइंट यहां होगा तो भी ये लाइन, ये जो मोडलेस यहां आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। अब थीटा ये बनेगा, देखो यहां से ये बनेगा, यहां से यहां तक। अब थीटा आएगा यहां पे पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू, वो मैं बताऊंगा निकालना आपको। अब मेरे को फोर्थ में निकालना हो, फोर्थ में यहां आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ये होगा। अब ऐसे निकालूंगा मैं इस साइड से एंगल, तो वो पाई से ज्यादा हो जाएगा। पाई से ज्यादा होते ही प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्लॉकवाइज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल निकालना पड़ेगा। और ये थीटा होगा माइनस अल्फा। क्यों? क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो अल्फा हम सोचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लिखेंगे फोर्थ में, लिखेंगे फोर्थ में सोच के माइनस लगा देंगे। और यदि मान लो ए बी यहां हो गया, ए बी यहां आ गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लेके चले हैं उसका यहां पर रिप्रेजेंटेशन हो जाए उसकी, तो एंगल ये बनेगा, एंगल ये बनेगा। और ये एंगल थीटा इक्वल टू होगा माइनस पाई और प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये फार्मूला है। तो ये मैंने जो फार्मूले बताए हैं, आपने एक बार जो है इसको समझ के याद कर लेना है। थर्ड चैप्टर में आपके सारी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर के अंदर काफी डिटेल के अंदर पढ़ना आपने, और वहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझ में आना है। अभी तो सिर्फ ये सोच लें कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसके बाद जो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये ली गई है, और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस डायग्राम में बताया। जब हम यहां से थीटा फाइंड आउट करेंगे ना, टेन थीटा ये आ जाएगा, और थीटा निकालेंगे यहां से, तो यहां से थीटा निकालने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे।
ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना के, कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो पॉइंट इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब वो कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर कहां कहां आ सकता है, वो दोनों एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है और क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आ सकता है। तो इसमें मैंने ये चारों फार्मूले बता दिए कि फर्स्ट में आएगा तो एंगल कैसे निकालेंगे, सेकंड में आएगा तो कैसे निकालेंगे, थर्ड में आएगा तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ में आएगा कैसे निकालेंगे। आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालना हो तो आप पहले फर्स्ट में सोचेंगे। टेबल 0 से 90 डिग्री तक 10th क्लास के फर्स्ट 10th क्लास में पढ़ते हैं आप, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की टेबल है, 90 से ज्यादा एंगल नहीं। सोचेंगे फर्स्ट में और लिखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो लिखना उसमें लिख देंगे। ये तरीका बताया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।